हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल। आज हम बात करेंगे हिडन गुडविल की। कभी कभार क्वेश्चन में आप लोगों को गुडविल कैलकुलेशन का कोई भी आइडिया नहीं दिया होगा। जैसे आप गुडविल को देखो, गुडविल निकालना तो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फिर चाहे वो कैश न्यू पार्टनर लेकर आ पाए या ना लेकर आ पाए, वो तो हमें पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में गुडविल भी नहीं दे रखी हो तो आप उस केस में क्या करोगे? कुछ क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट्स दिए रहते हैं तो हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसमें आपको गुडविल नहीं दे रखी होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुडविल नहीं दे रखी तो आपका एक एंट्री खत्म हो गई। नहीं, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है और उसे ही हम हिडन गुडविल कहते हैं। तो हिडन गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द फर्म। इस केस में हम फर्म की नेट वर्थ निकालेंगे और उसके बेसिस पर हिडन गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 गिवन है। सी एडमिट हुआ है, सी अपने साथ 1,60,000 कैपिटल लेकर आया है, 1/4 शेयर के लिए आया है। कितने शेयर के लिए आया है? 1/4 शेयर के लिए ये आया है। और हमें इसमें कुछ भी गिवन नहीं है और कैपिटल गिवन है 1,20,000, 1,60,000 और 1,20,000। अब इस केस में पहली एंट्री तो हम कर लेंगे, कैश लेकर आया तो कैश टू सीज कैपिटल। लेकिन दूसरी एंट्री हम कैसे करेंगे? दूसरी एंट्री के लिए सबसे पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी चाहिए, है ना। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयर अगर दिया हो नए पार्टनर का और पुरानी रेशियो दी गई हो तो उस केस में पुरानी रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। आई बात समझ में? इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी हमारी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन हमेशा ही यही रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं होते, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर यहीं पर अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी रही होती तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता और कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अब मैंने क्या कहा आपको, पहली एंट्री तो आसानी से हो जाएगी आपकी, लेकिन दूसरी एंट्री में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हमें गुडविल ही नहीं पता। इस पूरे क्वेश्चन में गुडविल का कहीं पे भी नाम नहीं लिया गया है ना। इसका मतलब गुडविल क्या है? हिडन गुडविल है। दिस इज योर हिडन गुडविल एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट। तो हाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? देखो, 1/4 के लिए पार्टनर आया है, कितनी कैपिटल लाया है? 1,60,000। अगर 1/4 के लिए 1,60,000 सी कैपिटल लेकर आ रहा है 1/4 के लिए, तो पूरे शेयर के लिए, पूरा शेयर 1 होता है ना पूरा शेयर, तो पूरे शेयर के लिए व्हाट विल बी द टोटल वर्थ ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय 4। जितना शेयर होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसको हम उल्टा कर देते हैं, तो टोटल आएगा हमारा, तो टोटल आएगा 6,40,000। 1/4 के लिए व्हेन कैपिटल इज 1,60,000 तो पूरे शेयर के लिए कितनी होगी? 6,40,000। यानी कि पूरी फर्म की कैपिटल 6,40,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1,60,000, 6,40,000। ठीक है, लेकिन अगर हम तीनों पार्टनर की कैपिटल निकालें तो कितनी बन रही है? इन तीनों पार्टनर की कैपिटल को अगर हम ऐड करें, देखो यहाँ क्वेश्चन में 160, 120 दिया हुआ है और नया पार्टनर 160 लेकर आया है, तो टोटल कैपिटल फर्म की होनी चाहिए। तो फर्म की कैपिटल 1,60,000, 1,20,000 और 160 को हम ऐड करें तो 4,40,000 आ रहा है। तीनों के कैपिटल को ऐड कर रहे हैं तो 4,40,000 आ रहा है, जबकि अगर नेट वर्थ हम फर्म की निकाल रहे हैं तो 6,40,000 ये आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों है भाई? कैपिटल तो इतनी होनी चाहिए,
तीनों पार्टनर की मिला के कैपिटल इतनी होनी चाहिए 6,40,000, लेकिन इतनी नहीं है, कैपिटल तो 4,40,000 है। इसका मतलब ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस गुडविल का है, यानी कि गुडविल से हमारी नेटवर्थ बढ़ी हुई है। आई बात समझ में? तो फर्म की कैपिटल 1/4 के हिसाब से, जो ये कैपिटल लेकर आया उसके हिसाब से तो होना इतना चाहिए, जबकि है इतनी तीनों की कैपिटल मिला के। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारी गुडविल है। एंड दिस विल बी गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल होगी ये आपकी, माइनस 4,40,000, और डिफरेंस आएगा हमारा इस केस में, तो डिफरेंस सीधा सीधा 2 लाख का डिफरेंस है ये आपका। एंड दिस इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। लेकिन हमें किसकी कैपिटल चाहिए, हमें चाहिए सी की कैपिटल, क्योंकि सी की कैपिटल ही बांटी जाएगी किसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो सी शेयर ऑफ कैपिटल, सीज शेयर ऑफ गुडविल होगा आपका 2 लाख। कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 के लिए आया है, तो 1/4 होगा ये आपका 50,000। अब 50,000 को हम बांट देंगे इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि कितनी है, 1:1, यानी कि हाफ हाफ। तो 2 एंट्री हमारी होगी इस केस में। पहली एंट्री होगी हमारी कौन सी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल कितना कैश लाया था, 1,60,000। और दूसरी एंट्री होगी गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो क्योंकि वो कैश नहीं लेकर आया इसीलिए हम उसके अकाउंट को ही क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना आया, 50,000 आया, और 50,000 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है हमारी 1:1, तो ये आ गया हमारा 25,000 इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो विच इज़ 1:1। ठीक है, तो ये 2 एंट्री हमारी इस केस में होगी, जर्नल एंट्रीज। इस केस में ये एक और कॉम्प्लिकेशन आ सकती है आपको, क्या अगर आपको इस कैपिटल ही ना दिया हो, इस केस में तो कैपिटल गिवन थी ए और बी की, जो कि ओल्ड पार्टनर्स है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कैपिटल ना दी गई हो, तो उस केस में आपको कोई दूसरी और डिटेल्स दे रखी होंगी, जैसे फर्म की असेट दे रखी होगी या फिर फर्म की आपको लायबिलिटीज गिवन होगी। तो उस केस में आपको फार्मूला लगाना है नेटवर्थ निकालने का, नेटवर्थ निकालने का फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं गुडविल चैप्टर में, सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड कैपिटलाइजेशन मेथड में हम ये पढ़ चुके हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो आउटसाइड लाइबिलिटी सन्ड्री एसेट में से माइनस हो जाती है, तो उससे हमारा नेट वर्थ आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं हिडन गुडविल। अच्छा, नेटवर्थ निकालने का एक और फार्मूला होता है, जैसे ये सन्ड्री एसेट्स है तो एक और फार्मूला होता है इसका, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। हम सब ये पढ़ चुके हैं गुडविल वाले चैप्टर में, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और माइनस कर देते हैं इसमें से हम फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये 2 फार्मूला इसके। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये बैलेंस शीट है, ये यहाँ हमारी एसेट्स होती है और यहाँ हमारी लायबिलिटीज होती है। ठीक है, टोटल हम नेटवर्थ किस चीज़ से बनता है, नेटवर्थ कैपिटल से बनता है एक्चुअली, कैपिटल से। और यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज भी होती हैं, जैसे क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं, और भी हमारी लायबिलिटीज होती हैं। उसको नेटवर्थ में काउंट नहीं किया जाता क्योंकि ये तो पे करके ख़त्म हो जाएगा।
है ना, और यहाँ पे हमारी बाकी एसेट्स दी रहती है ना। नेटवर्थ के लिए हमें ये चाहिए, इसमें कैपिटल होती है, रिजर्व्स होती हैं, तो इन सबको हमें ऐड करना है। अब ये निकाले कैसे, ये दो तरीके से निकल सकता है, या तो आप इसी को ऐड कर दो अगर आपको दिया हुआ है तो, और इस पूरे में से अगर इस पूरे पार्ट में से, ये ए पार्ट है, इस पूरे में से अगर मैं इसको निकाल दूं तो मैं इसी पे आ जाऊंगी वापस। इस पूरे में से मैं इसको, इस पार्ट को अगर मैं निकाल देती हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी। तो हमने इस फॉर्मूले में यही किया हुआ है कि नेटवर्थ निकालने के लिए टोटल एसेट्स में से ये आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो तो नेटवर्थ पे हम पहुंच गए, और इस केस में हमने इन सबको ऐड कर दिया है, जितनी भी कैपिटल्स हैं, रिजर्व्स हैं, लेकिन इसमें फिक्टिशियस एसेट, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, लेकिन इसमें फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी। ठीक है, इज इट क्लियर? इससे रिलेटेड जितने भी हिडन गुडविल के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे। इलस्ट्रेशंस करो प्रैक्टिस, और टीएस ग्रेवाल के जितने भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हैं वो सारे करो, आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे और आपको बहुत मज़ा भी आएगा करने में, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो चुका होगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।